जितने भी साधन है कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए हैं। करते करते हार जाओ और प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण रूप से प्राण प्रीतम को अपने प्राणों में अनुभव करो। मानो मूर्तिमान प्रिया प्रीतम ही हमारे प्राण रूप से धड़क रहे हैं। हमारे प्राण प्रिया प्रीतम बन गए। प्रिया प्रीतम ही हमारे प्राण हैं। आश्रय, जब आप आश्रित हो जाएंगे, हृदय में स्वाभाविक सरस स्मृति और उस सरस स्मृति से महामहिमा में भगवत मिलन की विरहाग्नि, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जो अन्य साधन भी वर्णन है वो भगवद आश्रित होने के लिए है। महिमा में प्रकाश तो भगवद आश्रय से ही होता है। ज्ञान का, प्रेम का भगवद आश्रय से होता है। बड़ी भूल है जिनको लग रहा है साधन से प्रकाश हो रहा है। साधन से आप हारते हो। हार कर जब प्रभु की शरण में होते हो, प्रभु का आश्रय दृढ़ होता है, तब फिर वो आसक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो सुमिरन होता है, उसी में मांग पैदा होती है। जगत के भोगों में सुख बुद्धि की मांग तो भगवद आश्रित होने पर नष्ट हो जाती है। अब एक मांग पैदा होती है कि मुझे दुख दीजिए। ये भगवद आश्रय से, भगवत स्मृति से मांग पैदा होती है। ऐसा दुख दीजिए कि रात दिन आपके सुमिरन के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। ऐसी विरहाग्नि दे दीजिए, मैं तड़पता रहूं। प्रतिपल कुछ और सुहाई न दे। आपकी स्मृति में, आपके मिलन की चाह में हृदय हमारा पुकारता रहे। यहां प्रेमी जनों ने कोई सिद्धि नहीं चाही, कोई पद नहीं चाहा, मोक्षादि पद की भी आकांक्षा नहीं। यहां की सिद्धि है प्रभु के प्रेम में विकल बने रहना। अपने प्राण प्यारे की स्मृति में रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वचन माधुरी, उनका करुणा, उनका स्वभाव, उनका प्यार देख देख के बस डूब रहा है। अपनी स्मृति कहां है? अब तो अपने प्रीतम की स्मृति में खोया हुआ है। ये साधन सिद्धांत की बातें तो दृढ़ आश्रय के लिए हैं। भगवद आश्रित जन, उन्हें कहां परवाह है विधि निषेध की, उन्हें कहां परवाह है लोक परलोक की, उन्हें कहां परवाह है विधि विधान वेदी विधान। वो तो अपने प्रीतम की स्मृति में, प्रीतम के अनुराग में। आपको ऐसा लगेगा कि अनुराग तो बहुत कठिन विषय है। आपकी तरफ से, प्रभु की तरफ से बहुत सहज है। हम प्राप्त करना चाहें तो सवयंग गुणहीन हो, नहीं प्राप्त कर सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन प्रभु की तरफ से, हमारे स्वामी की तरफ से एक कृपा कटाक्ष से हमारा हृदय प्रेम से आप्लावित हो जाएगा, कुछ सुहाई नहीं देगा। मान जाओ, मान जाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पलपा। मान जाओ, इसलिए आपके आश्रित हो जाओ, आपसे रो, आपको पुकारो। यही हमारा साधन है। हम वृंदावन के उपासकों का यही साधन है कि हम यहां की रज को प्राणों से अधिक प्यार करें और रज के प्रभाव से
श्री किशोरी किशोर को पुकारते रहे। यहां पुकारना भजन है, आर्त भाव से पुकारते। यहां की नियम निष्ठा, यहां का भजन सबसे अलग है। ये वृंदावन रस रीति है, आह भर के पुकारना। किसी लता के नीचे, यमुना के पावन पुलिन पर, एकांत क्षेत्र में, या अपनी कुटिया में बैठे हुए बस प्यारी जू के गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ पुकार रहा है। कहोगे बहुत ऊंची स्थिति है हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं। वो तो एक कृपा कटाक्ष से, एक कृपा कटा। कहीं भी महान भक्तों के चरित्रों को आप देखो, वहां उनका साधन नहीं दिखाई देता, अलग अलग दृष्टि है। हमें तो वहां करुणा कृपा दिखाई देती है, इनकी करुणा कृपा। अच्छा सही बताओ, धनुर्दास जी में क्या साधना थी? पत्नी में आसक्त थे, प्रभु ने संयोग बनाया, आचार्य कृपा हुई और वो प्रभु में आसक्त हो गए। कितने ऐसे चरित्र हैं जो हम उन्हें भगवत स्वरूप देखा, अनुभव किया, पर उनकी हमने साधन पद्धति को नहीं देखा, भगवत कृपा को देखा। भगवत कृपा ने उनको ऐसा दिव्य बना दिया। भगवत आश्रय होते ही अद्भुत अद्भुत भाव, अद्भुत अद्भुत दिव्यता उपासक के हृदय में आ जाती। जो करुणा कृपा की बाट जो होते रहते हैं, उन्हीं को ये दिव्य देश का परमानंद प्राप्त होता है, जहां कहीं किंचन मात्र कुछ भी अहम है करके प्राप्त करने का है। ये देश वृंदावन देश ऐसा नहीं।